भाई अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको सब्र दे। हाँ भाई, बस सब लोगों के अपना दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस की जगह दें। हाँ शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। हाँ जी भाई, चार आए पर फिर हमें छोड़ के चले गए। जब मम्मी का इंतकाल हुआ था तो हुआ कुछ नहीं ना हमारे पास, हमारा ख्याल रखती थी, साथ देती थी हमारा, लेकिन छोड़ के चली गई। हर किसी का एक वक्त मुकर्रर करना है, और जिसका जो वक्त है उसने उसी पे जाना है। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बुआ ने तो हमें कभी भी यतीम होने का एहसास नहीं होने दिया था ना। सच्ची बात बताऊं तो कुछ नहीं है, एहसास आज शिद्दत से हो रहा है मुझे। आज के बाद ये बात मत कह, क्योंकि इस घर में अगर कोई यतीम हुआ है तो वो सिर्फ मैं हूं, तुम लोग नहीं। ऐसे खाए पिए बगैर कब तक करते रहेंगे? कुछ लाऊं? नहीं, अंदर से अंदर से ख्वाहिश नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे दिल बुझ सा गया हो। बहुत अजीब लगता है जब ऐसे मौकों पे लोग ये बात कहते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उनके इसाले सवाब के लिए, उसके अलावा और कुछ नहीं है हमारे बस में। कितना अच्छा लगेगा उनके लिए दुआ करना जो कल तक हमारे लिए दुआ करते थकती नहीं थी, हमारी खुशियों के लिए, हमारे आराम के लिए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती रहती। आज हम उन्हीं के लिए दुआ करें। मेरी अम्मी की कमी भी तो बुआ ने ही पूरी की थी, लेकिन शायद हमारा और उनका साबित नहीं था। मम्मा बुआ कहाँ है? मुझे इनके साथ खेलना है। अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई?
बुआ जो है ना, वो अब हमें नहीं है, वो अल्लाह मियां के यहाँ चली गई है। और जब कोई वहां चला जाता है फिर वो कभी वापस नहीं आता, वही रहता है जन्नत में हमेशा। अच्छा वो मर गई हैं? उनका इंतकाल हो गया है। मेरी फ्रेंड भी तो मर गई थी, वो भी तो मुझसे मिलने आती थी। कौन सी फ्रेंड बेटा, किसकी बात कर रहे हो आप? नहीं बेटा, जब कोई चला जाता है इस दुनिया से फिर कभी वापस नहीं आता, नहीं आ सकता। आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। अली, अली, काश काश के वो वापस आ सकता। उमर, खैरियत है? इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ, मैंने सोचा कि अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ जाकर कुछ अच्छा सा वक्त गुजारा जाए। बड़े रोमांटिक हो रहे हो। क्यों? मैं रोमांटिक नहीं हो सकता? हो सकते हो, लेकिन दिन दहाड़े। बीवी हो तुम मेरी। अच्छा मैं भी आती हूँ, अम्मी को चाय देकर। सुनो, प्लीज जल्दी आ जाना। तुम्हें आंटी बस यही चाहता हूँ कि उमर, ईमान, इतनी जल्दी वापस आ गई तुम? नहीं नहीं, ये तो वो कौन था? अम्मी नहीं, दूर मत से। अम्मी मैं तो यहाँ था, वो कौन था? नहीं क्या? अम्मी नहीं, दूर हट जाओ, तुम दूर हट जाओ मुझसे। अम्मी इसको बोले दूर हटो मुझसे। क्या हो गया ईमान? अम्मी नहीं, यहाँ था, मैं मुझसे बातें कर रहा था। अरे मेरा बच्चा उमर जब से ऑफिस से आया मेरे साथ बैठा बातें कर रहा है। अम्मी मैं क्यों झूठ बोलूंगी, वो यही खड़ा था, मुझसे बातें कर रहा था। ये कौन है? अम्मी इसको हटाओ यहाँ से। अम्मी प्लीज इसको हटाओ। अम्मी प्लीज इसको हटाओ यहाँ से। ईमान, ईमान मेरा बच्चा, क्या हुआ? भाई मैंने ये सिचुएशन अपने कुछ दोस्तों के साथ तो डिस्कस की है, लेकिन वो हमारे फैक्ट्री सुपरवाइजर है ना करीम भाई, उन्होंने वादा तो किया है कि किसी बुजुर्ग से मिलवाएंगे। अब देखें। देखो इजाज अंकल से बात मेरी भी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने भी आमिल वगैरह हैं आज के दौर में ये सब जाली होते हैं, सही इल्म रखने वाले लोग नहीं मिलते हैं। रुबीना आंटी बता रही थी कि अब ये रुबीना आंटी कौन है? 2-4 घर छोड़ के पड़ोस में रहती हैं। अच्छा, वो बता रही थी कि यहाँ जो लोग रहा करते थे बहुत अच्छे लोग थे, और उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत से बुजुर्गों और आमिलों को बुलाया और
उनमें से कुछ बहुत पहुंचे हुए भी थे, लेकिन शायद घर वालों से खुद ही कोई गलती हो गई थी, इसलिए मसला कभी समझ नहीं सका। हाँ, तो वो जो सही इल्म रखने वाले लोग थे उनका कैसे पता चलेगा हमें, या उनका जो इस घर में पहले रहते थे? भाई एक आइडिया है। हाँ। अब जिस शख्स ने हमें ये घर दिलवाया था, अगर उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। हाँ, वो स्टेट एजेंट ही है, उसका नंबर है मेरे मोबाइल में। उठाओ जरा, फोन उठाओ मेरा, उसके अंदर उसका नंबर है, अभी कॉल कर लेते हैं उसको। सुबैर, हम इस घर से ना जाकर कोई गलती तो नहीं कर रहे? नहीं, हम कोई गलती नहीं कर रहे। तुमने बिल्कुल सही कहा था, हम बुआ का बदला लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। ये जो भी कोई है, इसको जब तक जहन्नम रसीद नहीं कर देते, सब कुछ ठीक था। फिर फैसल की वाइफ की डेथ हो गई। एक छोटी बेटी थी उसकी, सबा, बहुत प्यारी बच्ची। बस सबा के लिए फैसल ने अपनी वालदा रुकैया आंटी की बात मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। उसने इलाज कराया था की थी। मैंने उसे प्रोफेसर साहब से मिलवाया था। प्रोफेसर साहब उस शैतान पर काबू पाने में कामयाब भी हो गए थे, लेकिन उस शैतान ने मेहर भाभी को आजाद करके सबा पर कब्जा कर लिया। अच्छा, तो वो जो कत्ल हुआ था यहाँ पर, उसका वो क्या था? उस आसेब ने सबा पर कब्जा कर लिया था, और वो कमरा आपने देखा है जी, जिस पर ताला है? हाँ, बस उस आसेब ने सबा के जरिए पूरे खानदान को उस कमरे में कैद करके वहां आग लगा दी थी। सब खत्म हो गया, सिर्फ फैसल की वालदा रुकैया आंटी बची। हाँ, है तो बड़ी तकलीफ दे बात, लेकिन हाँ, हमने ये सुना था, जो अड़ोस पड़ोस के लोगों से हमें पता चला था कि इससे पहले भी कई आलिम टाइप लोगों को यहाँ लाया गया था, और उनमें से कुछ तो बहुत पहुंचे हुए थे, बहुत सीरियस लोग थे। क्या उनमें से किसी को जानते हैं आप? मैं प्रोफेसर राहील को ही जानता था, लेकिन उनका तो इंतकाल हो चुका है। हाँ, रुकैया आंटी यकीनन किसी न किसी को जानती होंगी। ये रुकैया आंटी से किसी तरह मुलाकात हो सकती है हमारी? देखिए, वो लोगों से मिलती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुलाकात उनसे हो जाए। लेकिन आप में से कोई एक ही शख्स अगर चले तो? हाँ, तो आपने, मैं जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। मेरा ख्याल है कि आप ना ही जाएं तो बेहतर है। आप घर के सरबराह हैं, हो सकता है वो आपसे ना मिले। ठीक है, लेकिन कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, खतरा कैसा? बस इतने बड़े हादसे के बाद
वो आइसोलेटेड हो गई हैं और उन्होंने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। चल जैसे आप मुनासिब समझे। ठीक है, चले जाना। मैं शाहिद, ये उमैर है। वो आपका पुराना वाला घर इन्होंने खरीदा। हमने घर खरीदा। तुम वहां पे रह रहे हो? जी, ये वहां रह भी रहे हैं और काफी परेशान हैं। आपसे मदद की उम्मीद लेकर आए। मैं कोई मदद नहीं कर सकती। आंटी, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। मैं कोई मदद नहीं कर सकती। सुनो, नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे घर में वो किसी पर हावी हुआ? जी नहीं, हावी तो किसी पर भी नहीं है, लेकिन तंग बहुत। उसने इसमें आजम गले छुपा दिया। उसी से काबू आ जाता था वो।
सिर्फ उसी से काबू आता था। आंटी आंटी प्लीज कोई ऐसे बुजुर्ग या आमिल है जो जो हमारी मदद कर सके। क्या आप किसी को जानती हैं? अल्लाह चाहे तो लोग मिल जाते हैं, वो जब चाहे जिसे चाहे अता कर देता। मुझे देखो, मुझे बेटा दिया, इतना प्यारा, और फिर पकती थी समा, और फिर उसने सब शायद ये एक नई आजमाइश हो मेरे लिए, ये मेरा एक इम्तिहान। शायद मैं इसमें सुरखरू हो जाऊं, शायद। आइए आंटी, आइए। देखिए आप लोग घबराइए नहीं, घर के अंदर आ जाइए। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। सर आप प्लीज इनसे कहें कि ये अंदर आ जाए। भाई ये रुकैया आंटी हैं फैसल साहब की वालदा। तो आप आइए ना, अंदर आइए। हाँ नहीं भाई, भाई वो अंदर नहीं आएंगे। ठीक। तुम घर की बड़ी हो। जी अब तो मैं ही हूँ। सब कुछ घर के बड़े के हाथ में होता है, अल्लाह के इज़्न से। तुम अपनी ताकत इस्तेमाल करो। लेकिन प्लीज कोई तो ऐसी तरकीब होगी कि हम इस बला से, इस मुसीबत से छुटकारा पा सके। इसमें आज़म सबा ने कहीं
छुपा दिया था उसे। वो यही है, यही कहीं छुपा हुआ है, उसे ढूंढो। सबा, सबा, ये मर चुकी है, ये मर चुकी है, ये वही है, ये वही है, ये वही है, सबा मर चुकी है, ये वही है, ये वही है, ये वही है। ये क्या क्या हुआ? ये क्या था भाई? आपको क्या लगता है? कुछ समझ नहीं आया। ये तो वो अचानक से उस सड़क पर भाग गई है औरत, कहीं पता नहीं इस बच्ची से ये तो हमारे साथ रहती है, ये कब, ये तो नहीं मरी। चल आइए बाहर। तुम क्या कर रही हो अभी तक यहाँ पर? चलो निकलो यहाँ से। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? इससे पहले कि तुम्हारी वजह से इस घर में और कोई बड़ा हादसा हो, निकलो बाहर। चलो निकलो। क्या किया? निकलो बाहर। अरे कौन सा हादसा? हुआ इस दुनिया से चली गई, उससे बड़ा और क्या हादसा हो गया? बुआ का टाइम पूरा हो गया, वो चली गई, इसमें इसका क्या कसूर? शहनाजबाजी इस मामले में मत पड़े। मैं इस बच्ची को 1 मिनट भी यहाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो बाहर। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। ईमान तुम कुछ नहीं जानती। जिस दिन ये बच्ची इस घर में आई थी, बुआ ने मुझे उसी दिन कहा था कि ये वो नहीं है जो दिखाई देती है। छोड़े इसका हाथ। ईमान छोड़े इसका। ये मेरा भी घर है, ये मेरे साथ रहेगी, कहीं नहीं जाएगी ये। ये इस घर से कहीं नहीं जाएगी, समझी तुम? भाई वो नहीं मान रही यार। यार क्या मतलब है नहीं मान रही है? नहीं मान रही है तो मनाओ उसे, उसको समझाओ बगैर किसी गारंटी के हम मुलाजिम नहीं रख सकते, कोई भी नहीं रख सकता। भाई आप जानते तो हैं दोनों माँ बेटियों को जिंदगी अजाब करती है इस तरह उन्होंने। वो कह रही है कि मैं उस लड़की के साथ अटैच हो चुकी हूँ, टची हो रही है इस टॉपिक पे, लड़ाई झगड़ा कर रही है। मुझे थोड़ा टाइम तो दें। उमैर, क्या तुमने उन खातून की बातें नहीं सुनी थी? कोई तो बात जरूर है। वो कितना ज्यादा घबरा गई थी उस बच्ची को देखकर। हाँ सही कह रही हैं आप भाभी, लेकिन शाहिद साहब भी तो उसके साथ ही बाहर चले गए थे, वापस ही नहीं आए। अब बात बीच में रह गई है, अधूरी रह गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अब मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ उनसे, शायद कोई क्लू मिल जाए। क्यों भाई? देखो यार, जो उनकी जहनी कैफियत थी वो मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया। लेकिन हकीकत यह है कि हमें बगैर किसी जांच पड़ताल के किसी मुलाजिम को नहीं रखना चाहिए। अच्छा चलें, आप मुझे 2 दिन तो दें, मैं इन 2 दिनों में कुछ करता हूँ, बात करता हूँ उससे। ठीक है, तुम जाओ, जाके बात करो उससे। जल्दी करो उमैर, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। ठीक है भाभी, आप फिक्र न करना। चेहरा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा।
ईमान? ईमान?